एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में यांग को इस घर से रोते हुए आते हुए दिखाया जाता है। तभी ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भड़कने लगती है और पूछने लगती है कि हावर्ड, तुमने उससे क्या कहा था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो दरवाजा के सामने खड़ा हुआ होता है और थोड़ी देर पहले की बातों को वो सोचे लगता है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यांग से कहने लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत गरीब है। ये जो माउंटेन है यहाँ पे आने के लिए रास्ता भी नहीं है। हमारे पास जो बिजनेस हुआ करता था, फैमिली बिजनेस, वो भी ठप हो गया। यहाँ तक कि हमें अपने घर को भी बेचना पड़ा। ये जो घर है ये ग्रैंडमा की घर है और यहीं पे मैं रहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे पास जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम लोग किसी के साथ घुल मिल भी नहीं सकते। जब हमारे कर्जा जो है वो चुकता हो जाएगा फिर हम लोग एक नए घर खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। कह के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ये सारी बातें जो है वो यांग को बता रहा होता है। तभी ये जो यांग होती है वो कहने लगती है तो तुम मुझे इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो यांग से कहता है। उसी वक्त ये जो यांग होती है वो फुट फुट कर रोने लगती है और ये घर से बाहर चली जाती है। फिर सीन आता है करेंट पर। करेंट सीन पर ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम्हें उसे लाने के लिए जाना होगा। कह के जोर से चिल्ला के कह रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से दौड़ के यांग की ओर जाने लगता है और यांग जो होती है वो यहाँ पे खड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने तुम्हें फॉलो किया, यहाँ तक कि तुम्हारे जो क्लासमेट है उसके शादी में भी गया और तुम्हारी जो ग्रैंडमा की घर है वहाँ भी मैं आ गई। क्या तुम इस बात को समझते नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से ये कहने लगती है रोते हुए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहीं पे शांत खड़ा हुआ होता है और ये यांग होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग को खींच लेता है और गले लगा लेता है। फिर यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम मुझे छुओ मत बास्टर। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि सॉरी उन सभी घटनाओं के लिए। कह के हमारा मेन कैरेक्टर इससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर यांग जो होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इसके चेहरे पर हाथ रखने लगता है, जिस वजह से यांग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक किस कर देती है। फिर इसके साथ चिपक कर बातें करने लगती है और कहने लगती है अब मुझे अच्छा लगने लगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहने लगता है अगर तुम मेरा साथ इसी तरीके से रहोगी तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में ये सारी बातें कहता है। फिर यहाँ पे ये जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आया हुआ होता है और इसकी जो मदर होती है वो इससे कहने लगती है कि बताओ जो लड़की है वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसे मिलाने के लिए हमारे पास लाना चाहिए था। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछताछ कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि नहीं नहीं, अभी अभी वो मेरी जो गर्लफ्रेंड बनी है, अभी अभी हम दोनों डेटिंग करना शुरू करें, अभी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। कह के अपनी मदर को ये बता रहा होता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है दूसरे सीन पर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बाल कटाने के लिए सैलून आया हुआ होता है। फिर बाल कटाने के बाद एक शॉप पे जाता है, कुछ सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद ये किसी जगह पर आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद कॉल करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बाहर पर। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो फ़ोन लगा के बात कर रहा होता है। उसी वक्त एक घर को दिखाया जाता है। इस घर से ये जो यांग होती है वो आने लगती है और कहने लगती है कि ये जो घर है इसे मैंने रेंट में लिया है। होटल जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ होता है वो पिक्चर लेते रहता है, इसलिए मैंने इस घर को रेंट पे लिया है। कह के हमारे मेन कैरेक्टर को उस घर के अंदर बुला लेती है और इस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम्हें अपना जैकेट उतार देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस घर में जो हॉट एयर कंडीशनर है वो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो ठंडी है वो आपको लगेगी ही नहीं। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में सोचे लगता है कि ये जो टी शर्ट पहनी है इस टी शर्ट में यांग जो है वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। तभी यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछे लगती है बताओ खाने में तुम क्या खाओगे। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं कहता। फिर यांग फिर आगे कहती है कि मैं
मैं कुकिंग करना सीख रही हूँ, मैं इतना अच्छा तो खाना नहीं बनाती हूँ कह के कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तो खाना मत बनाओ नेक्स्ट टाइम, ऐसे कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर ये जो यांग होती है कि नहीं मैं खाना बनाऊंगी कह के ये जो यांग होती है वो खाना बनाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत कोशिश करके ये जो खाना बनाना जो है वो मैंने सीखा है कह के यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाने लगती है। उसी वक्त इसी वक्त बहुत सारे वेजिटेबल को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहा होता है। ये सारी जो वेजिटेबल हैं इन सभी वेजिटेबलों को ये जो यांग होती है वो बना रही होती है और कहने लगती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो पहली बार मेरे घर आया है और मैं उसे अच्छा डिश कैसे प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा कह के वो सारी डिशेस जो है वो बना रही होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में इन दोनों को दिखाया जाता है, एक साइड हमारा मेन कैरेक्टर और दूसरे साइड यांग जो होती है वो बैठी हुई होती है और इनके सामने एक गिलास और कुछ खाना जो है वो यहाँ पे रहता है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे यांग जो होती है वो कहने लगती है कि हैप्पी न्यू ईयर। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक डिब्बा निकालता है और यांग की ओर बढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि ये हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट है। फिर यांग उस गिफ्ट को देखकर कहने लगती है कि वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है। फिर ये जो यांग होती है वो कहने लगती है कि तुम मुझे इसे पहना दो कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग को ये जो गिफ्ट होती है उसे पहनाने लगता है। फिर ये जो यांग होती है वो कहने लगती है कि मैं इसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ हाँ कह के कहने लगते हैं। उसी समय यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है और थैंक यू कहती है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर और यांग को दिखाया जाता है जो टेबल पे बैठे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ कह के कहने लगता है। उसी वक्त ये जो यांग होती है वो ब्लश करने लगती है और कहने लगती है ओके, यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।